हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन। तो आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे सभी हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आज का अपना वीडियो जो है कि सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो ये जल्द ही 24 अप्रैल को मनाया गया है। 24 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, नेशनल पंचायती राज दिवस। अभी 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने इस दिवस के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की? संन्यास की घोषणा की तो ये स्पेन की रहने वाली गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको, जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की। ये टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है, इनकी तस्वीर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस पिलारा खोजी गई है? नेप्टिस पिलारा भी जल्दी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है नेप्टिस पिलारा, अभी जल्दी खबरों में थी। कॉर्बेट में पहली बार दिखी दुर्लभ तितली। भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस पिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य, ये नाम याद रखना है, टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई थी। इसे लंबी धारी वाले नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी यह सदाबहार जंगलों, वनस्पतियों और चट्टानी नदियों के अक्सर पाए जाते हैं। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जो है रिलायंस जियो जो अंबानी जी की कंपनी है, वो अभी जल्दी डेटा ट्रैफिक में मोबाइल ऑपरेटर बना है, ठीक है, जियो का लोगो है। जियो भारत में मोबाइल टेलीफोन, ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके जो संस्थापक है वह मुकेश अंबानी जी। मुख्यालय है नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। वर्तमान में यह 5G की सेवा प्रदान करता है और यह जो 5G जियो है वो 2G और 3G की सेवा प्रदान नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्लो स्पीड नेटवर्क है और आजकल 5G चल रहा है और 6G की आने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लारिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया? तो ये दिया गया है नोवाक जोकोविच। इन्होंने पहली बार नहीं 5वीं बार जीता है, ठीक है, 5वीं बार जो है खिताब जीते। अभी पहले कब जीते थे? ये देखिए, ये साइबेरिया के रहने वाले, ये पहले 2024 में भी जीते हैं, उसके पहले 2019 में, उसके पहले 2016 में, उसके पहले 2015 में और उसके पहले 2012 में इन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई? क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई? तो ये लगाई है नई दिल्ली में जो है कि क्लाइमेट क्लॉक जो सबसे बड़ी लगाई गई है। कुछ इस तरीके की है क्लाइमेट क्लॉक, इस तरीके की, और ये नई दिल्ली में लगाई गई। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 यानी ओशियन डिकेड्स कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये स्पेन में आयोजित किया गया। स्पेन की बात आई है तो मैप देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैप में जो पोर्तुगल है, पोर्तुगल के बगल जो है स्पेन है, ठीक है, स्पेन आपको याद रखना है। यहाँ बड़ी इमेज में पोर्तुगल है, ठीक है, पोर्तुगल के बगल में स्पेन है। इसका जो पिस्ता वो जो कि करेंसी है स्पेन की और प्राइम मिनिस्टर जो है पेड्रो सांचेस। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर मतलब अब ऑनलाइन हस्ताक्षर होंगे अनिवार्य किए? तो ये किए जम्मू कश्मीर। पहले क्या होता था, पहले हम ऑफलाइन कागज पे सिग्नेचर करते थे, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर ने सभी अपने अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। जब जम्मू कश्मीर पहले एक पूरा राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया।
एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत में पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। सभी जम्मू कश्मीर के बारे में जो अभी न्यूज चल रही है सब इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। सर्वशक्ति ऑपरेशन जम्मू कश्मीर की वायुसेना ने लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। जैसे कि मैंने बताया, जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। केसर जो कि फेमस है, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के कर्नल एडिसन नेप्यो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। अब पापुआ न्यू गिनी को मैप में थोड़ा हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये बीचों बीच पड़ता है, इंडोनेशिया के बगल भी है, और पैसिफिक ओशियन के थोड़ा सा नीचे आप जब देखेंगे कोरल सी के ऊपर। तो आपको इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों ने जब इसको टीका आपूर्ति करने पर रोक लगा दी, उस समय भारत ने पीएनजी की मदद की थी। भारत ने कोरोना महामारी के दौरान पापुआ न्यू गिनी कोवैक्सीन की 1,31,000 खुराक दी थी। भारत ने द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में अपना पहला उच्चायोग आज से 28 साल पहले वर्ष 1996 में खोला था। पापुआ न्यू गिनी ने उच्चायोग खोलने के 10 साल बाद द्वीपीय देश ने साल 2006 में भारत में उच्चायोग शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये याद। क्वेश्चन 10, हाल ही में न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो ये किया है मेदांता गुरुग्राम का जो पिक्चर है वो मेदांता गुरुग्राम का पिक्चर ऐसा कुछ। न्यूज़वीक को सुन के कुछ याद आया, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इमेज छपी थी न्यूज़वीक के कवर पर, और ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिनकी इमेज न्यूज़वीक में छपी थी, ठीक है। उनकी न्यूज़वीक में पेपर में छपी थी इंदिरा गांधी के बाद, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है बांग्लादेश। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार के विजेता थे, उनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी पद्म अवार्ड दी। इसमें पद्मश्री का अवार्ड बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजवाना चौधरी को दिया गया है। ये इवेंट की पिक्चर है। हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क और मेमोयर बी नामक पुस्तक लिखी? तो ये मेमोयर पुस्तक किसने लिखी है? तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा इंद्रद्रुम स्वामी ने बुक लिखी है एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोयर। ये उनकी बुक का फ्रंट पेज या कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ इस प्रकार दिखती है। क्वेश्चन 14, हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया? सौरव घोषाल ने अभी जल्दी प्रोफेशनल स्क्वैश से संन्यास लिया।
तो ये है सौरभ घोषाल, इन्होंने अभी प्रोफेशनल स्क्वैश से संन्यास लिया। अच्छा, आप सब स्क्वैश गेम जानते हो? देखो, ये बैडमिंटन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बैडमिंटन में क्या होता है, एक प्लेयर इधर एक प्लेयर इधर रहता है, ये मारेगा, ठीक है, कॉक, फिर ये इधर आती है तो फिर इसने मारा, ठीक है, ये तो हो गया बैडमिंटन का। लेकिन स्क्वैश में क्या होता है, स्क्वैश में एक ऐसा जो है कि ग्लास या फिर मटेरियल रहता है, उसमें आपको एक साइड खड़े होके, जैसे आप इधर इस साइड है, ठीक है, जो प्लेयर है वो इस साइड रहता है और ये हो गया हमारा मिरर। अब यहाँ से आप फेंकेंगे तो वो लड़के फिर वापस आएगी, फिर आप मारेंगे फिर जाएगी, फिर लड़ जाएगी, फिर मारेंगे फिर जाएगी, फिर लड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही स्क्वैश गेम होता है। अब सौरव घोषाल, यहाँ पे कुछ उनके बारे में फैक्ट है। विश्व रैंकिंग के 10वें स्थान पर रह चुके भारत के सौरव घोषाल सोमवार को पेशेवर स्क्वैश से रिटायरमेंट की घोषणा की और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते। वह दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने अप्रैल 2019 में अपने करियर के उच्चतम रैंक हासिल की और 6 महीने तक उस स्थान पर कायम रही। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 15 है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है श्रीजा आकुला। श्रीजा आकुला जो है कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी बनी। तो ये है श्रीजा आकुला, इनकी तस्वीर है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी सब जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।